महताम क्रिया सिद्धि, जो महान लोग हुए हैं आज तक, उन लोगों की क्रिया सिद्धि किससे होती है? सत्वे, सत्व तत्व से, बुद्धि तत्व से, विवेक से होती है, न उपकरणे, केवल मात्र उपकरणों से नहीं होती है। एक व्यक्ति बोल जी मैं, महाराज जी ने जो संगठन बनाया है अभी करोड़ों लोगों का, तो मैं इससे भी डबल संगठन खड़ा कर दूंगा। देश में बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो फिर कर दो भाई। तो बोल जी बस मेरे को एक तो 1 लाख वाला लैपटॉप मंगवा दो, और एक 60,000 वाला फोन मंगवा दो, और 2 मेरे को अड़दली दे दो ऑफिस में, और एक मेरे को गाड़ी दे दो 20-30 लाख वाली। मैंने कहा भाई, महाराज जी ने जिस समय संगठन में सेवा करना और संगठन को खड़ा करना शुरू किया, उस दिन तो उनके पास तो साइकिल भी नहीं थी। यहाँ के हरिद्वार में मिली है साइकिल, तो सेकंड हैंड। तो उपकरणों से सिद्धि नहीं होती है कभी भी, उपकरणों से सिद्धि नहीं होती, विवेक से उपकरण आ जाते हैं। जिसके पास धार्मिक बुद्धि है, पुरुषार्थी बुद्धि है, जिसका शील अप्रमादी है, जो बहुत मेहनत पुरुषार्थ करने में विश्वास करता है, जो दूसरों की सेवा करने में विश्वास करता है, जो दूसरों को सुख देने में विश्वास करता है, जो दूसरों को प्रसन्नता देता है, उस व्यक्ति के जीवन में सिद्धि घटित होती है। इसलिए प्रायः जो बहुत ज्यादा केवल मात्र जो पुस्तक के ज्ञान में उलझे रहते हैं, तो वो फिर बेचारे पिछुड़ जाते हैं, उनके पास सब प्रकार की सिद्धियां और समृद्धियां नहीं आ पाती हैं। उसका यही एक कारण है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाने में ही सारी शक्ति झोंक देते हैं। आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, मेरे को मिले इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूं ना। बोल जी आपकी तो संस्थाएं आपका यूज कर रहे हैं, आप तो कितना कमा सकते हो, महीने में आपकी इतनी योग्यता है, इतनी पढ़ाई है, आप तो ऑनलाइन 2 घंटा पढ़ा करके इतना कमा सकते हो, महीने में इतने लोग जुड़ सकते हैं, ऐसे आपको भी मिलेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, ये सब जो है आपको यूज करने का एक वो है। तो आपको पता होना चाहिए कि चलो कम से कम हम यूज करने लायक तो हैं, यूजलेस तो नहीं है। ये तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा, व्यक्ति का मन ना आधी बात मान लेता है गुरु की, ठीक है जी, जिस सेवा में लगाया है ठीक है जी कर लेंगे जी, लेकिन उसमें कम से कम जी 1-2 घंटे तो हमें अपनी पर्सनल साधना के लिए भी तो चाहिए भाई। ऐसे तो हमारे 10-20 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हमें व्यक्तिगत साधना भी तो करनी है। ये बात 99% साधकों के मन में जरूर आती है, और मेरी ये अनुभूति है, वो करना चाहिए, मैं भी कहती हूँ और मैं करती भी हूँ, करना चाहिए वो जरूर, लेकिन भाव ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, आप संगठन में कर रहे हैं या आश्रम में कर रहे हैं या किचन में कर रहे हैं, खेती में कर रहे हैं, गार्डन में कर रहे हैं, वो सब पूजा है। और वो जितनी प्रसन्नता से और जितने उदार मन से वो सेवा की जाएगी और अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक करके वो सेवा की जाएगी, वो गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। और जो हम 50 साल में साधना करके छोटा सा फल प्राप्त कर पाते, वो गुरु की कृपा से 5 साल में मिल जाता है, और उससे 100 गुना ज्यादा मिल जाता है। ये बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूं आपको हृदय से। और ये शास्त्र भी बोलते हैं भाई, जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं उनके लिए धर्म क्या है? गुरु आज्ञा का पालन करना। वेदांत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। उस व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को क्या क्या मिलना चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा जो अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहता है, उनके निर्देशानुसार सेवा करता है, वो जिस आचरण को पसंद करते हैं वैसा आचरण करता है। देखो, गुरु 24 घंटे तो हमारे हर काम को नहीं देख सकते हैं, पर हमें पता है ना
कि हमारे कौन सा काम करने से गुरु को कष्ट होगा, कौन सा काम करने से गुरु को परेशानी होगी। हम यहाँ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। जो विद्यार्थी अच्छे से सुबह से शाम तक अपना अध्ययन करता है, पढ़ाई में भी नंबर 1 रहता है, दिनचर्या में भी नंबर 1 रहता है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा बखेड़ा कभी नहीं करता है, हमेशा शांत रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है कि अकृपा होती है? बताओ, अपने आप ही होती है ना, प्रत्यक्ष ही देख लो आप। और दूसरा व्यक्ति गुरु जी को रोज जब भी शिविर आदि में मिले तो दंडवत प्रणाम करता है, लेकिन पढ़ाई एक अक्षर भी नहीं करता है, ना पढ़ता है, दिनचर्या में आता नहीं है, शास्त्र स्मरण करता नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ा करता है, जो अपने वरिष्ठ हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, किसी से बनती नहीं है। फिर बोल जी मैं गुरु जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। तो भाई भक्त नहीं हो भाई, आप तो भ्रम में हो, भ्रम है ये, भक्ति नहीं है ये। तो ये तो शास्त्र का प्रमाण है। जब हम किसी आश्रम में रहते हैं, किसी संस्था में रहते हैं, तो वहां के जो बड़े हैं और गुरु हैं, तब तो गुरु का पद तो सबसे ही ऊंचा होता है। और यदि हम अपने घर में रहते हैं तो फिर अपने माता पिता के अनुशासन में रहना ये सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि घर में गुरु कौन है? माता पिता हैं। तो उनके लिए ये आज्ञा है कि जैसे उस घर के अपने बड़े बुजुर्ग कहें, माता पिता कहें, उनके निर्देशानुसार वैसा ही आचरण व्यवहार करें। और जिसके घर में भाई माता पिता नहीं हैं, गुरुजन नहीं है, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए अलग धर्म बताए हैं वहां पर। तो यही धर्म की परिभाषा है। तो यहाँ पर सीता माता ने कहा आप इन दोनों को छोड़ दीजिए और आप मेरा हरण कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों को आप ले जा करके भी क्या करेंगे? आपके तो किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि तो मेरे ऊपर है। तो तस्यास तद वचनम श्रुत्वा वैदेह्या राम लक्ष्मण ने कहा तुम क्या बोल रही हो? इसको क्यों नमस्ते कर रही हो, इतने दुरात्मा को? तो इनके वचनों को सुनकर, वैदेही के वचनों को सुनकर के श्री राम लक्ष्मण ने वेगम प्रचक्रतु वीरौ तस्य दुरात्मना वधे, उस दुरात्मा के वध के लिए बहुत वेग पूर्वक वो प्रहार करने लगे। यद्यपि उसकी पकड़ में है, लेकिन तो भी उसकी पकड़ में होते हुए भी यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि परस्पर संबंधों में ऐसी भावना होनी चाहिए कि जिसके साथ मेरा संबंध है उसकी प्रथम रक्षा होनी चाहिए, भले ही मैं मर जाऊं, मेरा भले ही नुकसान हो जाए। तो सीता माता तो राम लक्ष्मण को बचाना चाहती हैं कि भाई आप मेरा हरण कर लो, हरण ही करना है तो। ये तो कितने बड़े शीलवान हैं, और महाराजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो इनसे तो बहुत लोगों का भला होने वाला है। और ये इनके सहयोगी, इनके भाई हैं, इनके भक्त श्री लक्ष्मण जी। तो आप इन दोनों को छोड़ करके अगर आपको जरूर उठाना ही है तो आप मेरा हरण कर लीजिए। और उनकी ये बात सुन के राम लक्ष्मण को लगता है अगर इसने हमें छोड़ दिया तो ये तो वैदेही को उठा लेगा, तो वो बहुत वेग से ये हमें छोड़े और हमें छोड़ के वैदेही का आहरण करे, उससे पहले हम दोनों ही इसके ऊपर प्रहार करके इसका नाश कर देते हैं। तो वो वैदेही की रक्षा करना चाहते हैं, वैदेही उनकी रक्षा करना चाहती है। आपके कक्ष में जो जो भाई रहते हैं या बहनें रहती हैं ना, तो उनकी रक्षा के लिए सोचना चाहिए, उनके सुख के लिए सोचना चाहिए। अभी तो हम अपने सुख के लिए सोचते हैं तो तभी तो झगड़ा होता है। ऐसे सोचेंगे, दोनों ऐसे सोचें, बोल जी मैं अकेली कैसे सोचूं, वो भी तो सोचे। फिर वो दूसरे से पूछें तो बोल जी मैं अकेली कितना सोचूं, ये भी तो कुछ सोचे। बात बराबर। तो ये नहीं सोचना कि वो भी सोचे, वो सोचे या ना सोचे, लेकिन मुझे सोचना ही है। तो फिर इधर से एक तरफ से सोचना शुरू हुआ तो उधर से भी सोचना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन के बाद।
वो भी सोचना ही पड़ेगा उसको फिर। तो कभी भी अग्नि को अग्नि से शांत नहीं किया जा सकता है, अग्नि को जल से ही शांत किया जा सकता है। और देखो येन केन प्रकारेण व्यक्ति थोड़ा आगे चला भी जाए ना, इन चीजों से क्या होता है, आंतरिक विकास होता है। और इन चीजों को अवॉइड करके केवल दिखावे का जो विकास होता है वो ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं ना, तो वो गोटी डाल डाल के टक 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 चढ़ के, और पता लगा कि एक तो था 10 नंबर के ऊपर और दूसरा चला गया 99 के ऊपर, अब बस एक ही नंबर बचा था सारा खेल जीत लेने पे। पता लगा 99 नंबर पे सांप के मुंह में आ गया, तो सीधा पूंछ पे आ जाता है फिर 3 नंबर पे। सांप सीढ़ी मालूम है ना, तो सांप के मुंह में चला गया अब। तो ये संसारी व्यक्ति जो धर्म का आचरण नहीं करता है, जो आध्यात्मिकता का आचरण नहीं करता है, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, जो अपने मन प्राण बुद्धि आत्मा को बलवान नहीं बनाता है, वो ये न के न प्रकारेण कभी किसी ऊंचे पद प्रतिष्ठा पे पहुंच भी गया तो जल्दी ही सांप के मुंह में आ जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। धार्मिक होने के लिए सबके लिए एक ही परिभाषा है, या तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सधर्म, दोनों के लिए एक ही परिभाषा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए प्राय ये देखा जाता है कि कछुआ और खरगोश की रेस में कौन जीत जाता है, कछुआ जीत जाता है। जीतना तो नहीं चाहिए था कभी भी, कहाँ कछुए की चाल और कहाँ खरगोश की, लेकिन कहानियों में हमेशा कछुआ जीत जाता है। क्यों? निरंतर लगा रहता है धीरे धीरे, और खरगोश 2-4 कदम जाके सो जाता है, अहंकार है उसको, ये मेरे को कहाँ जीत पाएगा, मैं तो एक ही छलांग में इसकी 24 घंटे की यात्रा को तय कर लूंगा, इतनी देर में तो पहुंच भी जाता है, इसमें प्रमाद आ जाता है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को प्रमाद को स्थान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कुछ बुद्धिमान विद्यार्थी होते हैं, बोले ये रोजाना अष्टाध्यायी लेके लगे रहते हैं, 10-10 सूत्र याद करते रहते हैं, 15-15 सूत्र याद करते रहते हैं। मेरी तो कैपेसिटी इतनी है, मैं एक ही दिन में 500 कर दूंगा, मेरे को सोने दो आराम से। जब आचार्य जगाने के लिए आते हैं तो उन पे भी गुस्साते हैं, बोली इनको पता नहीं क्या सर्दी में सुबह सुबह आ जाते हैं जगाने के लिए। आपको सूत्र चाहिए ना, मैं आपको 10 तारीख को 500 सूत्र सुना दूंगा, बात खत्म। हंस रहे हैं, इसका मतलब करते हैं कुछ तो इस कार्यक्रम को। और 10 तारीख को पता लगा इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और 10 तारीख ही लास्ट डेट थी, और ये अपने 10-10 सूत्र याद करते 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 10 तारीख को इसके 500 पूरे हो गई, तो जीतेगा कौन, 10 वाला कि 500 वाला? ऐसे कछुआ जीत जाता है। तो इसलिए धर्म का आचरण और पुरुषार्थ यथा सामर्थ्य व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए। तो ये भाई बहनों, जो ऋषियों ने जो बातें कही है ना, ये बहुत वैज्ञानिक और बहुत उसका हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके और उसका साक्षात्कार करके तब उन्होंने सूत्र रूप में हमें उपदेश दिया है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़। एक दिन में 500 सूत्र याद करने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको पक्के नहीं होंगे, कच्चे कच्चे होंगे फिर वो, क्योंकि वो 10-10 करके सुना तो देगा, पर कंपटीशन में यदि उतारा जाए इन दोनों को, तो जो रोजाना वाला 10 करता था आगे के और पीछे के सारे अपने दोहराता था, तो उसका पक्का होगा इतने दिन में। ये व्यक्ति एक दिन में 100, 200, 500 कर लेगा तो भी वो कच्चे कच्चे रहेंगे। तो पुरुषार्थ या धर्म का आचरण निरंतर ही करने का होता है। ऐसा नहीं होता है कि चलो भैया अब दीदी की क्लास हुए तो हो गए कई महीने, तो अब जहां गए थे हम थोड़ी थोड़ी साधना करके फिर सांप सीढ़ी से सांप के मुंह में आके वहीं के वहीं, कोई देखे ना देखे, किसी की क्लास हो ना हो, गुरुजी
हर महीने मिले या 6 महीने में एक बार मिले, तो गुरु के तो नाम से व्यक्ति महान बन जाते हैं भाई। साक्षात आश्रय की बात तो बहुत ही किन्हीं पुण्य कर्मों का फल है या भगवान की एक अहेतु की कृपा है, अनुग्रह है। एकलव्य के पास कौन से गुरुजी साक्षात थे, दर्शन देते थे द्रोणाचार्य उनको? मूर्ति से ही हो गए, नाम स्मरण करते थे। मूर्ति भी खुद ही बना ली अपनी, कोई उनको प्राण प्रतिष्ठा करके थोड़ी दी थी कि चलो ये प्राणवान मूर्ति है, ये सब निर्देश करेगी आपको, ऐसे खुद ही बना ली अपनी श्रद्धा। और बना इसलिए ली कि अगर गुरु धारण नहीं करूंगा तो अहंकार आ जाएगा। विद्या तो खुद ही सीखी थी ना, लेकिन तो भी किसी को क्रेडिट दे करके। इसलिए महानता का बहुत बड़ा मंत्र है, क्रेडिट हमेशा दूसरे को दो। अपने जीवन में जो भी प्रसन्नता है, हम कोई कार्य कर पाते हैं, मानो हमें किसी कार्य में जिम्मेदारी दी कि भाई इस कार्यक्रम को पूरा आप देखो, और फिर वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, और फिर जब दूसरे कह रहे हैं भाई इनके निर्देशन में बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, तो इस व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? सब गुरु और भगवान की कृपा से संपन्न हुआ है, हमारे से नहीं हुआ। है भी सच भी यही है। तो क्रेडिट हमेशा दूसरे को देना चाहिए। और जो अपने ऊपर लेते हैं, हाँ जी ये तो मेरे प्रचंड पुरुषार्थ से हुआ है, तो वही चूक हो जाती है। बस राम और रावण में इतना ही फर्क था। रावण यही बोलता था कि मेरे पास जो कुछ है वो सब क्या है? मेरे पुरुषार्थ का, मेरे तप का फल है। राम क्या कहते थे कि भाई आपको कोई भी चीज परेशान नहीं करती है, आप इस सामर्थ्य को, इस सिद्धि को कैसे बनाए हुए हैं? तो वो क्या बोलते थे? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय ना दूजा। मेरी सब जगह विजय क्यों होती है? मैंने कवच पहन रखा है एक, तो कोई भी विरोधी चीज उसको भेद सकती ही नहीं, उस कवच को। वो कौन सा कवच है? विप्र गुरु पूजा। एक तो विप्र माने जो भी बड़े हैं अपने से, जो भी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, गुणी हैं, धर्मात्मा हैं, संत हैं, उनकी पूजा। और दूसरा गुरु की पूजा। गुरु की पूजा या विप्रों की पूजा का अभिप्राय, जैसा वो हमसे चाहते हैं वैसा हम आचरण करें। तो इन्होंने बड़े वेग के साथ उस पर प्रहार किया, उस दुरात्मा को मारने के लिए। तस्य रौद्रस्य सौमित्रिर बाहु सव्यम बभंजः रामस्तु दक्षिणम बाहु तरसा तस्य राक्षस। तो दोनों भाइयों ने, क्योंकि उसने दोनों भाइयों को एक एक भुजा में दबोच रखा था, तो दोनों ने एक एक भुजा काट दी उसकी बहुत वेग से, कि ये हमें छोड़ देगा अभी, जैसे वैदेही कह रही हैं, तो ये जरूर अब वैदेही की तरफ लपकेगा उठाने के लिए। तो ये ऐसा करे उससे पहले जिन भुजाओं से ये टच करे वैदेही को, हम इनकी भुजाओं को ही काट डालते हैं। तो इन्होंने तस्य रौद्रस्य, वो जो रुद्र रूप वाला राक्षस है, उसका सौमित्री, सुमित्रा के पुत्र श्री लक्ष्मण जी ने सव्यम बाहु बभंज है, उसकी बाईं भुजा को काट दिया। सव्य माने बायां। और रामस्तु, और श्री राम ने दक्षिणम बाहु, दाहिनी भुजा को। तरसः तस्य राक्षसः, उस राक्षस के दक्षिण बाहु को तरसा, वेग पूर्वक तोड़ दिया, काट दिया। सभग्न बाहु संविघ्नः निपपात आशु राक्षसः। तो अब वो दोनों भुजाओं से विहीन हो गया। और संविघ्न, और ज्यादा उद्विग्न हो गया, और ज्यादा अपने उसको खो बैठा। वैसे तो विवेक होता भी नहीं है राक्षस में, पर कुछ थोड़ा बहुत था, वो भी इसका भग्न हो गया। और आशु शीघ्रता से निपपातः, वो गिर पड़ा जमीन के ऊपर। धरण्याम मेघ संकाश, ऐसे गिर पड़ा जैसे तो मेघ टूट के धरती पे गिर गया हो, क्योंकि ये शरीर से तो बहुत बलवान होते हैं, असुर राक्षस होते हैं, क्योंकि सारा का सारा फोकस शरीर पे ही होता है। तो इसलिए
आज भी जिन लोगों का सारा फोकस केवल शरीर पे ही है, शरीर की ही शक्तियां, शरीर के ही भोग, शरीर के ही सुख, इनके ऊपर जिनका फोकस होता है, तो वो इसी कोटि के व्यक्ति होते हैं, इसी जाति में आते हैं वो। फिर मतलब मनुष्य जाति में नहीं आएंगे, फिर इस वाली जाति में आएंगे। मेघ संकाशः धरण्याम वज्र भिन्न इवाचलः, ऐसे गिर पड़ा जैसे कि वज्र से टूट करके कोई शिला, अचल माने पर्वत, कोई पर्वत शिला जैसे टूट के गिर गया हो, ऐसे मेघ के समान ये धरती पर गिर गया। और उसके बाद श्री राम लक्ष्मण ने और इसकी पिटाई कर दी। कैसे? मुष्टि भी जानु भी पद भी सूदयन्तौ तु राक्षसम, उन दोनों ने उसके ऊपर मुष्टि, लात, घोंसे मार मार के उसको सूदयन्तौ सीधा कर दिया। उद्यम्य उद्यम्य चा अपि एनम, उछल उछल करके, कूद कूद करके उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उद्यम्य उद्यम्य चा अपि एनम स्थंडिले निष्पिपेशतुः, उसको उसका कचुमर निकाल दिया। तो हमें ये तो बाहर की बात हो गई, अब बात आती है अंदर वाले राक्षस का। हम क्या करते हैं? हम तो उसको बचा के रखते हैं। जब कोई दूसरा भी उसके ऊपर प्रहार करने लगे ना, हमारा कोई दोष बताए, तो हम क्या करते हैं? नहीं ये ऐसा नहीं था जी, ये तो ऐसा था। तो आपने क्या किया? राक्षस की रक्षा कर दी। आपने उसको बचा के अपने अंदर कि आप पर्दे के अंदर जाओ, मैं पर्दा डाल देता हूं और मैं बात करता हूं और आप सुरक्षित रहो। तो ये अंदर सुरक्षित रखा हुआ राक्षस क्या करेगा? अगली बार फिर कुछ ना कुछ गलत करेगा और फिर हमारा अपमान करवाएगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा, सत्य को धारण करने में और असत्य का परित्याग करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जब कोई सच में हमारा दोष दिखाए और हमें भी मालूम है कि हाँ ये तो है, तो उस समय व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए उसको। फिर उससे अपना कल्याण होता है। थोड़ी हिम्मत तो चाहिए होती है, देखो अपने दोष को स्वीकार करने में थोड़ा तो बल लगता ही है। धार्मिक बनने में बल तो लगेगा, तो और फिर बल को बचा करके करेंगे भी क्या? सारा बल तो हमारा किसके लिए है? आत्मोत्थान के लिए ही है। तो वहां लग जाने दो, लगता है तो उससे यदि अपनी आत्मा का उत्थान हो रहा है तो वो अवश्य करना चाहिए। परीक्षतः निस्पृष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः तं प्रेक्ष राम सुभृशम् अवध्यम् अचलोपमम् भयेष्वद्भयद श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत् तपसा पुरुष व्याघ्रः राक्षसोऽयं न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावहे कुञ्जरस्यैव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मणः वनेऽस्मिन् सोमहच्छुभ्रं खन्यतां रौद्रकर्मणः इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् ततः खनित्रमादाय लक्ष्मण श्वभ्रमुत्तमम् अखनत् पार्श्वत तस्य विराधस्य दुरात्मनः तं मुक्तकण्ठं निष्पिष्य शङ्कोकर्णं महास्वनं विराधं प्राक्षिपयित्वभ्रे नदन्तं भैरवस्वनम् स बहुभी बाणैः विद्धः, तो उसको बहुत सारे बाणों से बींध डाला, मुष्टि से, लात से, घोंसे से उसको पीट डाला। और खड्गभ्याम च परीक्षतः, और तलवार से जो उसको घायल कर दिया। चारों तरफ से जो
क्षत विक्षत हो गया है, बहुत घायल हो गया है। निष्पिष्टो बहुधा भूमौ, तो उसको बार बार उठा उठा करके भूमि के ऊपर पटका इन्होंने। निष्पिष्ट बहुधा भूमौ न ममारे से राक्षस, लेकिन अभी उस राक्षस को मारा नहीं, अभी सता रहे हैं उसको। तो ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी जो बुरे लोग होते हैं ना, इतनी जल्दी से तुझे मारूंगा नहीं, तुझे सता सता के मारूंगा, मतलब सताने में ज्यादा उसको कष्ट मिलेगा, तो उसको कष्ट देने का प्रयोजन है। तो चाहते तो एक ही प्रहार में मार देते तो मोक्ष हो जाता उसका, अभी मारा नहीं, उछल उछल के मार रहे हैं, उसको उठा उठा के पटक रहे हैं। तो उसको अच्छे से ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा देना चाहते हैं कि आप जो आचरण कर रहे हैं वो ठीक आचरण नहीं कर रहे हो, इसलिए राक्षसत्व को छोड़ करके देवत्व की शरण में आ जाओ, ऐसे उसके दिमाग में डालना चाह रहे हैं। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं, आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम के गुण, गुण चिरंतन राम के गुण, गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का, गुण